नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हो चुके थे आपसे बात किए भी, तो मैंने सोचा कि आज बात भी कर ली जाए और कुछ शेयर कर लिया जाए। तो 15 अगस्त का दिन है बेसिकली आज, और छुट्टी है हम सभी का, तो थर्सडे भी है। तो हमें लगा कि कुछ काम की चीज़ें हैं जो बात करनी चाहिए। तो चूंकि मामला स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड ही डिस्कशन हो इस बार। तो एक्चुअल में क्या है कि जो बच्चे क्लास 12 नीट या ड्रॉपर्स बैच वगैरह में मैक्सिमम केसेस में रिपीट कर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर वो अपने पूरे कंटेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे, स्पेशली बैकलॉग्स वगैरह को किस प्रकार वो मैनेज करेंगे, और होल थ्रू आउट द सेशन किस तरीके से आगे बढ़ें जिससे कि सारे सिलेबस को प्रॉपर कंट्रोल्ड पैटर्न पर रिवाइज किया जा सके, उनसे सीखा जा सके। तो इस पर हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे। तो इस पूरे वीडियो में इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले जो है हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से रिवीजन वगैरह करना चाहिए। तो फिलहाल अगर कोई बच्चा रिपीटर बैचेस में है या फिर वो ड्रॉपर्स बैच में है या क्लास 12th में है, किसी भी बैच में हो, किसी भी क्लास में हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एग्जैक्टली हर क्लास में प्रिपरेशन का तरीका एक ही होता है। आप अपने पूरे 7 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, जो आपका क्लास ड्यूरेशन है वो 7 दिन का होता है। उस 7 दिन के ड्यूरेशन को 4:3 या 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। अब इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप 4 दिनों तक आप उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करें जो कि कंटेंट या जो भी करंट कंडीशंस में क्लासेस में चल रहे होते हैं। तो जो भी करंट कंडीशन में क्लासेस में चल रहे हैं वो 4 दिन आप लोग पढ़ें, और उसके बाद एटलीस्ट 3 दिन जो है कम से कम रिवीजन के लिए रखें, जिससे कि प्रीवियस टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकें। 4 दिनों के अंदर जो भी आपके पास क्लास नोट्स है, जो पैकेज है, जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह मिला होता है, उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक थ्योरी है, क्लास नोट्स है, क्वेश्चंस है, पैकेज है, जो कुछ आप बेस्ट ऑफर कर सकते हैं करंट रनिंग टॉपिक पर, उसे करना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो 3 दिन बचे हुए हैं, उन 3 दिनों में आप कोशिश करें कि कोई भी कंसर्न टॉपिक जो कि आने वाले पार्ट में ट्रायल हो रहा हो, जिसका टेस्ट होना हो, आप उन सारे सेगमेंट्स को चुन सकते हैं जिस पे वो आप उनका रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 3 दिनों तक आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स के रिवीजन के लिए रखें और 4 दिन निश्चित रूप से करंट टॉपिक्स के लिए रखें। फिर मिलते हैं। तो कभी भी कोई भी टॉपिक जो है एग्जैक्टली जब आपकी क्लास में चलता है तो वो करीब 2 वीक, कभी कभी कोई भी टॉपिक कैरिड होता है तो 3 दिन के लिए भी कैरी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप जब 4 दिन में करंट रनिंग टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से इन डेप्थ आप 4 दिन मल्टीप्लाइड बाई 3 वीक्स, ऑलमोस्ट 12 डेज में उस कंटेंट को बहुत स्मूथ और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुअली आप उसके कंटेंट को, पैकेज को, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हो तो आप किसी एक दिन के लिए एक टॉपिक को ना चुनें, कभी लगभग 3 दिन आप चुन सकते हैं पूरे यूनिट को रिवाइज करने के लिए। तो कम से कम एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3 दिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस 3 दिन के दौरान एक दिन आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, 2 दिन आप उसके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यूएशन में करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन टॉपिक्स पे बेहतर कमांड बना पाएंगे। तो ये जो रिवीजन का प्लान है 4:2, कभी कभी थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ली जा सकती है। जैसे अगर आपको लगे कि नहीं, किसी कंटेंट या एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप करंट रनिंग टॉपिक को थोड़ा कम करके रिवीजन को बढ़ा सकते हैं। बट ये एक प्रोसेस है। अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में होल थ्रू आउट द ईयर करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस थॉरोली कंप्लीट हो सकते हैं। और चूंकि आपका साइमल्टेनियस पैटर्न पर करंट टॉपिक्स भी ग्रो कर रहा है और आप रिवीजन करके प्रीवियस टॉपिक्स पर भी कमांड बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पार्ट इसको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। तो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और काम का लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, धन्यवाद। एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
और चलिए मिल करके एक बेहतर भारत का निर्माण करते हैं। और वास्तव में मुझे लगता है कि हमें हर दिन उसी देश भावना के साथ ओतप्रोत रहने की आवश्यकता है। शिक्षक अपना कार्य करें, छात्र अपना कार्य करें, तो शायद जो राष्ट्र का उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके। एक दिन विशेष पे शायद झंडा लहराने से बेहतर है कि हर दिन अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। बहुत बहुत थैंक यू।